हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं मनोदा सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले कक्षा 9 प्रश्नावली 13.6 का पहला क्वेश्चन। इससे पहले इस प्रश्नावली के उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं अपन ने, और आज अपन इसकी प्रश्नावली करने वाले हैं। तो एक खुशखबरी और दे देता हूं आपको कि जिसको भी अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए, चैनल के प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास ही बेल आइकन दिया उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है अपना, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? और ये तो एक संकेत दे रखा है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो देखो कितने लीटर पानी आ सकता है, तो भरने की जो क्षमता होती है उसे अपन आयतन कहते हैं। तो यानी कि आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नाम नहीं दिया कि आयतन ज्ञात करो, लेकिन अपन को पता चल गया है कि इसमें पानी भर रहे हैं, तो पानी भरने का मतलब है इसमें आयतन ज्ञात करने पड़ेगा। तो आयतन ज्ञात करने के लिए उसके लिए त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या तो है नहीं अपने पास, क्या दी है, आधार की परिधि दी है। तो परिधि होती है अपने पास 2πr। तो जैसे इसका सोल्व करते हैं इसको, जैसे एक बेलन है, ये बेलन है, जो इसका जो आधार है ये वाला एक वृत्त होता है, इस वृत्त की परिधि दी है। क्या दिया है, वृत्त की अपन को क्या दी है, वृत्त की परिधि दी है। परिधि बराबर दी है अपन को 132 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr 132 हो गया। मान रख दो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर नहीं है अपने पास, तो आर ऐसा कैसा 132, जो गुणा में उधर भाग में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा आर बराबर 132 इंटू 7/2 इंटू 22। पहले इसको 2 से काट लो, तो ये 2 छक्की 12, 6 बार 2 छक्की 12, फिर इसको 22 से 22 तिया 66, 22 तिया 66, यानी ऊपर क्या बच गया, आर बराबर 3 इंटू 7, आर बराबर आ गया 7 3 21 सेंटीमीटर। तो जो बेलन बन रहा है उस बेलन की त्रिज्या अपने पास आ गई, यानी कि ये आर थी, जो कि अपने पास कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई तो अपन को दी हुई है, तो बेलन की जो ऊंचाई ये वाली अपन को कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। अपन को क्या ज्ञात करना है, इसमें कितना पानी आ सकता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन πr²h। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है अपने पास 21, तो 21 इंटू 21 इंटू इसकी जो ऊंचाई h बराबर कितनी है, ये h है, तो h बराबर है इसकी 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये 25, जो कट रहा है काट दो और बाकी को गुणा करना ही है। तो इसको इससे काट दिया, तो ये कट गया 7 3 21, और इसको गुणा कर लेते हैं, तो 22 3 66 इंटू 25 से कम 25 हासिल के 2, 25 2 50 2 52, तो इन दोनों को 66 को 552 से गुणा कर लो, 66 को 525 से, सॉरी 525 से गुणा करना, तो मैं यहाँ पे साइड में गुणा कर लेता हूँ। तो गुणा करने पर अपन को प्राप्त हो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सेंटीमीटर को अपन को किस में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है। यानी कि ये आंसर भी आपका ठीक हो सकता है, लेकिन इसको क्या करना है आपको, लीटर में। यहाँ पे संकेत दे रखा है तो ऐसा कर लेना चाहिए। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। 1000, यहाँ पे मैं इसको एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ जाएगा 1/1000 लीटर। ठीक है, अपने पास कुल कितने सेंटीमीटर क्यूब है, तो 34,650, कितने हैं 34,650, तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 इंटू 34,650 लीटर। कितने अंक है, तो
1 2 3 0 तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 1 2 3 तो कितना आ गया ये 34.65 लीटर। तो अतः उसमें का जो आयतन होगा वो 34.65 लीटर होगा। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होगा। अतः उस बेलन में 34.50 लीटर पानी भरा जा सकता है। तो आई होप बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे कि बर्तन की जो आधार है, आधार यानी कि जो वृत्त होता है आधार, उसकी अपन को परिधि दी है, तो उस परिधि से अपन क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, ऊंचाई दे रखी है और बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या दिक्कत आई। तो आई होप बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसके क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, आपको घबराना नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लकड़ी का द्रव्यमान दिया है, जैसे कि अपन ने जैसे किसी का एक मैंने बोरा लिया, उसमें जैसे कपास भरा, तो उसका तो द्रव्यमान यानी कि उसका जो द्रव्यमान तो ज्यादा, मतलब उसका जो आयतन है ना वो तो ज्यादा होगा, लेकिन उसमें जो वजन है वो कम होगा। लेकिन मैं उसी की जगह एक बोरा लिया और उसमें लोहा भर दूं, उसका जो स्थान गिर रहा है वो ज्यादा गिरेगा, लेकिन उसका वजन ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे द्रव्यमान का मान दिया है आपको, ठीक है। तो जो जो चीजें दी हुई है अपन को वो निकाल लेते हैं। देखो आंतरिक और बाहरी का मतलब ऐसा है, जैसे कि कोई भी ये है एक बेलन के जैसा ही, तो इसके जो आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी अपन को। और जो बच्चा ये वाला, इसके इसे तो यहाँ पे तो लकड़ी लगी हुई है, तो ये आयतन निकालना, तो यानी कि बड़े में से अपन को छोटा निकाल लेंगे तो किसका आयतन आ जाएगा, इस लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो देखो, तो बाहरी सोल्व करते हैं इसको, बाहरी दिया हुआ है, बाहरी व्यास दिया है ना, सोल्व करते हैं इसका बाहरी व्यास। बाहरी व्यास दिया अपन को, बाहरी व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बाहरी त्रिज्या को मैं बड़ी त्रिज्या मान लेता हूँ, या बाहरी पूरा लिख लेता हूँ मैं, बाह्य त्रिज्या या बाहरी त्रिज्या इसको मैं बड़ा आर से दर्शाऊंगा, ठीक है, जो कि 14 हो जाएगी। जीवा सॉरी व्यास का, व्यास की अधिक क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो व्यास 28 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास दिया है, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो आंतरिक जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी आंतरिक त्रिज्या, जिसको मैं छोटे आर से दर्शा देता हूँ, ठीक है, जो कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, जो अपने लिख दी है, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, अब यहाँ पे क्या देखना है कि लकड़ी का आयतन देखना। इसमें एच भी दे रखी है, लंबाई यानी कि लंबाई बोलो चाहे ऊंचाई बोलो, है ना। तो ऊंचाई दे रखी है इसमें, ऊंचाई बराबर, यानी कि इसको एच से दर्शा देता हूँ मैं, ये अपन को दे रखी है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं एक पहले बेलन का डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे एक ऐसा बेलन है, ठीक है, जिसके आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दी है। ये अंदर वाला बेलन है जिसकी जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, और जैसे ये बाहरी मानता हूँ तो इसकी है ये 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है इसमें 35 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है, ठीक है, 35 ऊंचाई दे रखी है अपन को। तो अब क्या करेंगे अपन, बाहरी जो आयतन है उसमें से आंतरिक आयतन घटा देंगे, तो किसका आयतन आ जाएगा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर होगा बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन, है ना। तो बाहरी आयतन के लिए क्या होगा, पाई आर बड़ा आर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो
पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या है अपने पास, बड़े आर का तो 14 है, इंटू स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटू एच कितनी है, दोनों की सेम है, एच अपने पास 35 माइनस पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, छोटा आर कितना है, छोटा आर यहाँ पे लिखा मैंने 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 12 इंटू इनकी ऊंचाई कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो जो कट रहा है उसको काट दो, तो 35 से इसको काट देता हूँ मैं 7 को, तो 7 पंजो 35 और ये भी 7 पंजो 35, 5 बार। तो यहाँ पे 5 को और 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 22 पंजे हो जाएगा 110, क्या हो जाएगा 22 पंजे 110, उसमें 22 पंजे 110 हो रहा है, तो मैं दोनों में से 5 और 22 को कॉमन ले रहा हूँ, 5 इंटू 22 को कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बच गया 12, यहाँ पे 14 इंटू 14 माइनस 12 इंटू 12। देखो इसको सोल्व करने की आपके हिसाब से आप कोई सा भी जोड़ा कॉमन ले सकते हो, किसी भी प्रकार से हल कर सकते हो, लेकिन जितना आसान हो सके उतना। तो यहाँ पे 22 पंजे हो गया 110, अंदर क्या बच गया 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, घटा लो, तो 110 इंटू यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 2 और 9 में से 5 52, ठीक है, इसको इससे गुणा कर लो, तो 11 दूना 22, 2 और 11 पंडे 55, 55 और 2 57 और 1 जीरो लगा दो, तो जो इसका आयतन आया वो कितना आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो इसका आयतन आया, क्या आयतन आया, यानी कि जो लकड़ी का आयतन आ गया। अब लकड़ी के आयतन, ये तो लकड़ी का आयतन आया, अब उसका द्रव्यमान चाहिए यानी कि उसका वजन चाहिए। अब वजन कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी बराबर होती है 0.6 ग्राम के बराबर, तो 0.6 से गुणा कर दो इसको, एक दिया है, क्या दिया है, दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी बराबर होती है कितने 0.6 ग्राम, यानी कि जी लिख देता हूं मैं शॉर्ट, है ना। अपने पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी बराबर कितनी हो जाएगी 5720 इंटू, इसको 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.6 को 6/10 लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्ट 6/10 लिख दूंगा, तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 से गुणा कर लो, तो 6 दूनी 12 हासिल का 1, 7 छंग 42, 42 43, 4 और 5 छंग 30, 30 4 34, 34 जो 3432 आ गया अपना आंसर, क्या आया 3432 क्या ग्राम है। अतः जो लकड़ी है उसका जो द्रव्यमान है 3432 ग्राम है। तो आयो बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है और जोड़ वाक्य में थोड़ी सावधानी रखनी है। देखो जिस प्रकार जितना कॉमन ले सके, जितना इतना आसान हो सके उतना आसान बना लिया करो, ठीक है। जितना कट रहा है उसको काट लो, फिर जितना कॉमन आ रहा है कॉमन लेके ऐसे गुणा करा करो, ठीक है। तो एक बार देखो क्वेश्चन को मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ। आपके बाहरी व्यास दिया था, उससे बाहरी त्रिज्या निकाल ली अपन ने। आंतरिक व्यास दिया था, आंतरिक त्रिज्या निकाल ली। ऊंचाई दे रखी थी अपन को। अब वो पूछ रहा था कि लकड़ी का आयतन, मैंने अभी बताया था आपको कि लकड़ी का आयतन कहने का मतलब उसने बीच में छोड़ रखी है जगह, और जो ये आपको जो मोटाई दिखाई दे रही है ये लकड़ी का आयतन है। इसको याद करने के लिए मैंने बाहरी जो आयतन है उसमें से आंतरिक आयतन को घटा दिया तो लकड़ी का आयतन आ गया, और लकड़ी के आयतन को मैंने 0.6 ग्राम से गुणा करने पर जो उसका लकड़ी का द्रव्यमान निकल के आ गया। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब लेते हैं इसका तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ा ऐसा टिपिकल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझना थोड़ा आपके लिए इजी वे नहीं होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और इसको समझने का प्रयास करिए। देखो इसमें ना तो बेलन दिया है, ना कोई ऐसा गनगनाब के जैसा नहीं दिया है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। अब वो 2 प्रकार के पैक कौन से हैं, क्वेश्चन से अपन को पता चलेगा। लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा है जिसकी ऊंचाई 15 सेमी है। यानी कि अब इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज दी है।
यानी कि ये किससे संबंधित है, घनाभ से संबंधित है। किससे संबंधित है, घनाभ से। एक ऐसा डिब्बा होगा घनाभाकार का, एक ऐसा टीन का जो डिब्बा होगा, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। लंबाई दे रखी है 5 सेमी, चौड़ाई ये वाली होती है जो कि अपन को 4 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो ऊंचाई होती है वो अपन को दी है 15 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लंबाई बराबर दे रखी है 5 सेमी, चौड़ाई बराबर दे रखी है इसमें 4 सेमी, और ऊंचाई बराबर दे रखी है इसमें 15 सेमी। ठीक है, तो तीनों चीजें दी हुई है। अब इसमें कितना द्रव भरा जा सकता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे आपका, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो धारिता से संबंधित क्वेश्चन है तो इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये घनाभ है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो घनाभ का, घनाभाकार डिब्बे का आयतन, घनाभाकार डिब्बे का आयतन, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है अपने पास, 5 इंटू 4 इंटू 15, तो 15 चौक 60, और 60 5 अंक 30, यानी कि 300 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके बेलन पे। अब देखो यहाँ पे बेलन आकार डिब्बा, इसमें तो कह रखा है कि ये डिब्बा जो बेलन के आकार का, तो इस डिब्बे को मैं बना देता हूँ। यहाँ पे ऐसा बेलन के आकार का डिब्बा है, इसका भी आयतन निकालना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि मतलब किसका अधिक है। तो इसका व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी कि 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें r बराबर हो जाएगी तुम्हारे पास 7/2 सेमी, और h बराबर दे रखी है इसमें 10 सेमी। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का भी आयतन निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि किसकी धारिता अधिक है। तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। तो मान रख लेते हैं यहाँ पे 22/7, और r का मान कितना है अपने पास 7/2 इंटू h, 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 7/2 इंटू 10, जो कटता काट दो, तो 7 से 7 काट दो, यहाँ पे ये 11 बार कट जाएगा। तो क्या बचा, एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 10/2, ऊपर गुणा कर लो पहले तो, ताकि आपको यहाँ पे वापस अलग से गुणा नहीं। 11 7 77, 770 आ गया ऊपर, तो 770/2। तो 770 में 2 का भाग दे लो तो आयतन का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 8 16, और फिर 1 बच गया, 2 पंजो 10, 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पे देखने से पता चल रहा होगा कि किसका आयतन अधिक आ रहा है। तो यहाँ पे बेलन का आयतन अधिक आ रहा है। अब कितना अधिक आ रहा है, तो अपन यहाँ पे, मैं इसको मिटा के फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। अतः बेलन का आयतन अधिक है। आयतन बोलो चाहे आयतन, यहाँ पे कोष्टक में धारिता भी लिख देना। बेलन का आयतन या धारिता अधिक है। वो कितनी अधिक है कैसे पता चलेगा, तो यानी कि यहाँ पे बेलन का आयतन माइनस शंकु या सॉरी घनाभ का आयतन बाकी निकाल लेते हो, तो अधिक आएगा अपने पास। अधिक कितना अधिक है, तो 385 माइनस 300, तो कितना अधिक है, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। तो बेलन का जो आयतन है वो कितना अधिक है, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे किस डिब्बे की धारिता अधिक है, तो धारिता से संबंधित क्वेश्चन है। तो धारिता से संबंधित क्वेश्चन है तो आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। आयतन दोनों डिब्बों को याद करना पड़ेगा, एक तो बेलन के आकार का है और एक घनाभ के आकार का है। तो घनाभ के आकार का आयतन जो मैंने पहले निकाल लिया, फिर बेलन का आयतन निकाला, तो मुझे पता चला कि बेलन का आयतन अधिक है। और कितना अधिक है, तो बेलन के आयतन में से मैंने घनाभ का जो आयतन घटा दिया तो 85 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है उसके ओर बढ़ते हैं। तो अब लेते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं और इसको भी सोल्व करते हैं।
कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और हल करना है। क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ा करो ताकि वो आधा तो आपका 2 बार पढ़ने से सोल्व हो जाता है। पढ़ते ही क्वेश्चन को पर्सन क्या बोल रहा है और इसको सोल्व करते हैं। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी और एक बेलन का आयतन ज्ञात करना। यहाँ पे पाई का मान 3.14 लेना, पाई का मान 22/7 आपको नहीं लेना है, कितना लेना है 3.14 लेना है। ठीक है, तो पहले बेलन के जो आधार की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो बेलन का अपन को पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, बेलन का क्या दिया है, इसका सोल्व कर लेते हैं। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि कितना दिया है 94.2 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी क्षेत्रफल स्क्वायर में आता। तो बेलन का जो पार्श्व पृष्ठीय, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मत लगाना, पाई 2 पाई आर आर प्लस एच वो लगा दो, वो नहीं लगाना तुम्हें। कौन सा लगाना, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों दीवारों का। ठीक है, तो वो होता है 2 पाई आर एच बराबर 94.2। तो 2 इंटू पाई का मान बाई कितना लेना है, ये भी अभी वापस गलती हो जाती, 3.14 लेना है, 3.14 इंटू आर तो अपन को याद करना ही है, एच अपन को दे रखा है इसमें, एच ऊंचाई है ना, एच भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये 5। ठीक है, तो बराबर 94.2, 5 दूनी 10 हो जाएगा वो तो 3.14 इंटू 10 इंटू आर बराबर 94.2। तो ये तो हो गया, यहाँ पे उधर भेज देता हूँ एक बार इनको। तो ये हो गया 94.2 बटेवा 3.14 इंटू 10। अब इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा 10, और इसका भी दशमलव हट जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, 2 अंकों की बात है तो ऊपर 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये दोनों के दशमलव हट गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गुणा करेंगे, आर बराबर 942 हो गया, नीचे 314 हो गए, 314 इंटू 100 बटे हुए, ऊपर भी 100 हो जाएगा नीचे भी 100 हो जाएगा, तो ये दोनों कट गए। यहाँ पे भाग दोगे तो 3 तरह का 900 और चौथी भी आ जाए, यानी कि आर बराबर आ जाएगा 3, आर बराबर यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या अपने पास 3 सेंटीमीटर निकाल ली अपन ने। देखो त्रिज्या निकालने के लिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन सूत्र लगाओ और सूत्र लगाइए, अपन ने यहाँ पे फाइनल आर निकाल ली। अब इसका बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देते हैं यहाँ पे, पाई का मान 3.14 लेना अपन को, पाई का मान 3.14 लेना है, आर स्क्वायर, आर कितना है 3, तो 3 इंटू 3 इंटू एच कितना अपने पास 5। तो यहाँ पे तीनों को गुणा कर लो, तो ये गुणा करने पर आ जाएगा 3.14, 3 तरह का 9 और 9 पंजो 45, 9 पंजो 45। तो यहाँ पे इसका दशमलव हटाएंगे या मत भी हटाओ तो भी, अब 9 3 तरह का 9, 9 पंजो 45, 45 है ना, तो 314 को यहाँ पे मैं 45 से गुणा कर लेता हूँ, तो ये गुणा करने पर आ गया अपने पास 14,130। तो 2 अंकों के बाद दशमलव हो तो 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे लगा दिया, तो आंसर क्या इसमें किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, आयतन तो क्यूब में होता। तो इसको मैं थोड़ा इस जीरो का आगे दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको क्या लिख देंगे 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका बेलन का आयतन आ गया है। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, पहले इसको करने के लिए इसका आधार की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, आधार की त्रिज्या के बाद आप इसका आयतन निकाल पाओगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और अब अपन देखने वाले इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका 5वां क्वेश्चन, तो 5वां क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू।